सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया था? तो ये तो किया था HDFC बैंक ने, जिसके MD CEO नए बने शशिधर जगदीशन, अभी अक्टूबर नवंबर में बने थे ये। और इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हेडक्वार्टर मुंबई में। फिर प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया डॉक्टर सुषंता कर को। फिर भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा पंजाब के राज्य चिन्ह स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया गया था सोनू सूद को। तो अब ये पंजाब में चुनाव, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये पंजाब में चुनाव से जुड़ी जागरूकता फैलाते नजर आएंगे। अभी इनकी ऑटोबायोग्राफी भी आई थी, किस नाम से? आई एम नो मसीहा। फिर है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना यानी कि मुख्यमंत्री रूरल स्ट्रीट वेंडर योजना शुरू की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। और इसी तरह से एक योजना आपकी केंद्र की है ही सही, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, तो उसी के तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया। फिर RBI ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? के गोपाल कृष्णन को। फिर HDFC म्यूचुअल फंड के अगले MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नवनीत मुनोत को। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। देखो, आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए, जितने भी अपकमिंग बैचेज हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्द ही प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए, सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है, बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ऋचा चड्ढा को। वैसे ये सम्मान सुनील शेट्टी को भी मिल चुका है। ऋचा चड्ढा भी एक्ट्रेस हैं। फिर है, कौन सा बैंक नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगा? तो आंसर होगा SBM बैंक। तो ये स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है इंडिया में, जिसका नाम है SBM बैंक ऑफ इंडिया। फिर है, जंगली हाथियों को बचाने के लिए किस राज्य में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया जाएगा? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। फिर है, किस बैंक को विदेशी निवेश लिमिट की रेड फ्लैग सूची में डाल दिया गया? तो आंसर होगा HDFC बैंक और इंडसेंड बैंक को। बढ़ते आगे। फिर है, CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा मनोज आहूजा को। फिर है, किस राज्य के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला? तो आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना का था ये तेलिया रुमाल जिसको मिला था GI टैग। फिर है, फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन बनी थी? ये बनी थी सानिया मिर्जा। जो ये फेड कप होता है, महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट होता है। और वैसे फेड कप का नाम बदल दिया गया, इसका नाम बदल करके बिली जीन के नाम रखा, बिली जीन किंग कप रख दिया गया। फिर सेबेस्टियन वेटेल 2020 में फॉर्मूला 1 सीजन के अंत में फेरारी से अलग हो गए। इनका आपको बताना है, ये इनकी नेशनलिटी क्या है, किस देश से बिलोंग करते हैं? तो आंसर होगा जर्मनी से। और फेरारी के ये ड्राइवर है। फिर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, इसे कब तक के लिए स्थगित किया गया था? तो देखो, इस प्रश्न में एक करेक्शन होगा यहाँ पे। वैसे आंसर इसका 2021 में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये शीट रिपीट होती है। हमारी रिवीजन वाला वीडियो है तो देखो, शीटें तो सारी रिपीट होती रहती है बार बार। लेकिन इसमें करेक्शन क्या है, देखो पहले ये 2020 में होना था, फिर इसे कोरोना वायरस के कारण बोला कि अगले साल होगा 2021 में। और फिर बाद में फीफा ने बोला कि हम तो इसको कराएंगे ही नहीं, हम इसको रद्द करते हैं। और भारत को बोला कि आप एक काम करना, आप चिंता मत करो, 2022 का जो एडिशन होगा ना, आप उसको होस्ट कर लेना। तो ये वाली बात है ना। अब ये 2021 में भी नहीं होगा,
अब ये कभी भी नहीं होगा। देखो फीफा से याद रख लो, इसकी कैपिटल ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ज्ञानी इन्फेनिटो यहाँ के अध्यक्ष हैं। फिर है साइक्लिस्ट रेमो डी ग्रेगोरियो का अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग संघ के द्वारा 4 साल का इन पे बैन लगाया गया था। किस देश से हैं ये रेमो डी ग्रेगोरियो? ये फ्रांस के हैं। और अंतरराष्ट्रीय साइकिलिंग संघ का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में। अच्छा बताओ, भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता था। ये बेंगलुरु में है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। अगला प्रश्न है, एमएसएमई मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? तो चैंपियन पोर्टल को लॉन्च किया था। तो एमएसएमई सेक्टर की शिकायतों को हल करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी मदद करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। एमएसएमई मंत्री हमारे नितिन गडकरी हैं और इसके सचिव हैं अरविंद कुमार शर्मा, कुछ समय पहले नए बने थे। फिर डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट का आयोजन किया किसने? सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। फिर है भारतीय खिलाड़ी मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? टेबल टेनिस प्लेयर थे ये। बढ़ते आगे। हेलो गाइस, तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि ब्लूमबर्ग की जो नई लिस्ट आई उसके अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो आंसर होगा एलन मस्क। और सेकंड पे चले गए अब जेफ बेजोस। फिर खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। फिर एक खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा, तो ये शुरू हुआ कारगिल जिले में, लद्दाख में मिलेगा आपको ये। फिर इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नाम की बुक को लिखा किसने? आर कौशिक ने। फिर देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये कहाँ पे बनाया जाएगा? तो आंसर होगा सांची में। फिर है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लाइसेंस पाने वाला भारत का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन सा बना? तो आंसर होगा शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। फिर है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले उप महासचिव कौन गए? तो आंसर होगा अभिषेक यादव। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो प्रफुल्ल पटेल है। फिर है किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा। फिर है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ और ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा और इस एनर्जी तैरते हुए सोलर एनर्जी प्लांट की कैपेसिटी होगी 600 मेगावाट। फिर है पुरुषों के टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई? तो ये बन गई क्लेयर पोलोसेक, ऑस्ट्रेलिया की है। फिर है एशिया प्रशांत क्षेत्र में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख किसे चुना गया? तो आंसर होगा करण बाजवा को। फिर है किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित कर दिया? तो आंसर होगा केरल ने। और एलन बर्गेस का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? क्रिकेट से। ये प्रथम श्रेणी के दुनिया के सबसे पुराने जीवित क्रिकेटर थे एलन बर्गेस, जिनका भी 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बढ़ते आगे। अच्छा, स्टैटिक क्वेश्चंस कवर करेंगे अब। तो पहला प्रश्न तो आपसे पूछा जा रहा है कि जॉनी मुलाक पदक के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो आंसर होगा अजिंक्य रहाणे, अभी कुछ दिन पहले मिला था। WHO का हेडक्वार्टर बताओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वैसे अभी आपको याद होगा अभी WHO ने कोरोना महामारी से संबंधित जानकारी के लिए WHO कोविड-19 नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और WHO के डायरेक्टर जनरल है तेद्रोस अधानोम। टाटा स्टील के CEO का नाम बताओ फिर? टीवी नरेंद्रन है। इसके चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। अभी आपको वैसे याद होगा टाटा स्टील ने वाटर मैनेजमेंट में उत्कृष्टता एक्सीलेंस के लिए CII नेशनल अवार्ड 2020 जीता था। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन CEO कौन बन गए? सुनीत शर्मा बन गए। और इनसे पहले जो थे ना विनोद कुमार यादव, अभी उनको इंजीनियरिंग का पुरस्कार भी मिला था। फिर है अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है? पहलवान है ये। फिर बताओ भारत के पहले एथेनॉल प्लांट की स्थापना ये कहाँ पे की जाएगी? ये की जाएगी छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न बताओ CISF के नए डायरेक्टर जनरल, CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल बने अभी सुबोध कुमार जायसवाल। अगला प्रश्न बताओ फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? जीन कॉस्टेक्स है। और इसके प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। पेरिस इसकी कैपिटल है। आपको याद होगा फ्रांस के साथ हम एक एक्सरसाइज करेंगे जनवरी में ही, स्काई रोस नाम का। कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर में। वैसे फ्रांस के साथ शक्ति नाम का, वरुण और गरुड़ नाम का एक्सरसाइज भी हम करते हैं। फिर बताओ 2020 का प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड किसे मिला? बताया मैंने आपको ऊपर, हमारे पूर्व रेलवे बोर्ड के
चेयरमैन और रेलवे बोर्ड के पूर्व सीईओ और ये रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ भी थे, विनोद कुमार यादव। एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन बनी? एवा मुर्तो बनी है। वैसे यहाँ की प्रधानमंत्री सना मारिन है। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी होती है। बढ़ते आगे। तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला डे है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। यह हम मनाते हैं 10 सितंबर को, जिसकी थीम है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। फिर है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। ये देखो सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, तो ये हमने लास्ट टाइम 12 सितंबर को मनाया था। फिर है नेशनल हिंदी डे, आप जानते ही हो 14 सितंबर को मनाते हैं। और वर्ल्ड हिंदी डे भी आप जानते होंगे 10 जनवरी को मनाया जाता है। फिर है इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये 15 सितंबर को मनाते हैं। इंजीनियर्स डे भी होता है वैसे 15 सितंबर को। फिर है वर्ल्ड ओजोन डे, ये हम 16 सितंबर को मनाते हैं और थीम थी इसकी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। फिर है विश्व रोगी दिवस, 17 सितंबर को मनाते हैं जी, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में। और इसकी थीम थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। फिर है वर्ल्ड बैम्बू डे, ये हम 18 सितंबर को मनाते हैं और इसकी थीम थी बैम्बू नाउ। फिर है विश्व जल निगरानी दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, ये भी 18 सितंबर को ही मनाया जाता है। और इसकी क्या थीम थी? इसकी थीम थी सॉल्व वाटर। फिर है अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, ये देखो सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, मतलब फिक्स नहीं होता। तो लास्ट टाइम तो हमने 19 सितंबर को मनाया था इसको 2020 में। और देखो इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, और इसकी थीम थी अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाते हैं, जिसकी थीम थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। अच्छा, आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।